हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, तुला और मीन राशियों के लोगों के बीच का मेल उन राशि समायोजनों में से एक होता है जिन्हें अपने आपसी समायोजन में एक उचित हिस्सेदारी की आवश्यकता होती है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन दोनों के स्वभाव एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। हालांकि वे दोनों ही लोग सज्जन और परवाह करने वाले जीव होते हैं। उन दोनों की ये खूबियाँ उनके आपसी संबंधों को बढ़ावा देती हैं। वे आमतौर पर आपस में समायोजन और सामंजस्य बिठाने को तैयार होते हैं और हर चीज़ में अपना यथासंभव योगदान भी देते हैं। आज हम आपको इन्हीं बताए गए तथ्यों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि तुला और मीन राशि की जोड़ी कैसी रहने वाली है, इनके जीवन में किन नए मूलभूत आवश्यकताओं की बदलाव देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर ये एक पारिवारिक योजना भी बना रहे हैं तो इनके जीवन में कौन से बदलाव आने वाले हैं। यदि एक माता पिता के रूप में एक साथ होते हैं तो इनके बच्चों के प्रति इनका स्नेह और प्रेम कैसा रहने वाला है और यथासंभव इनके जीवन में कौन से नए बदलाव आएंगे। परंतु वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे इतना अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आप तक संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। फ्रेंड्स, तुला राशि के लोग गर्मजोश, शांत और सरल स्वभाव के लोग होते हैं जिनके पास किसी को भी पिघला देने वाली मधुर मुस्कान होती है। तुला राशि के लोग किसी जादूगर से कम नहीं होते हैं जो अपनी दिव्य मुस्कान के जरिए कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। वे जब उत्साहित होते हैं तब वे उत्तेजक, ऊर्जावान और अच्छी तरह वार्तालाप करने वाले लोग बनते हैं। उनके पास विचारों की स्पष्टता और भावनाओं का शिष्टाचार होता है जो कि उनके स्वभाव में आकर्षण और कोमलता के साथ बड़ी अच्छी तरह से मिश्रित होता है। तुला राशि के लोग कला यानी कि आर्ट से बहुत प्रेम करते हैं, विशेषकर तब जब उनके द्वारा ही कोई कलाकारी प्रस्तुत की गई हो। वे किसी साथी के साथ मिलकर घर बसाने को तरसते हैं, अतः एक ऐसी जिंदगी बसाते हैं जो कि अच्छी तरह से संतुलित और स्थिर होती है। ना तो वे किसी भी चीज़ को पहले से अनुमान लगाते हैं और ना ही उसे लेकर अपना निर्णय लेने में जल्दबाजी दिखाते हैं। अगर तुला राशि के लोगों को ज़्यादा समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है तो उनके सामान्यतः दयालु और हंसमुख अस्तित्व पर संवाद का ग्रहण लग जाता है, जिसके चलते वे एकदम सुस्त से पड़ जाते हैं। वहीं मीन राशि के लोग कोमल और सौम्य प्राणी होते हैं जो कि असीमित सपने देखते हैं और अपने प्रियजन के लिए अपने सुखों और को त्याग कर देते हैं। वे निर्णायक भी होते हैं और दूसरों के प्रति नम्रता और समर्पण का भाव भी प्रदर्शित करते हैं। वे असाधारण रूप से संवेदनशील होते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन से निपटने के लिए वे अपने सपनों एवं अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। मीन राशि के लोग घर बसाने वाले प्राणी नहीं होते हैं। वे अपना सिर बादलों जैसी ऊंचाई पर रखना पसंद करते हैं क्योंकि वे एक विचार से दूसरे विचार पर आसानी से कूद जाते हैं। उन्हें अपनी स्वतंत्रता से बहुत प्यार होता है और वे किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति के पास नहीं ठहर सकते जो कि उनकी आज़ादी को दबाने की कोशिश करता है। अगर कोई संयोगवश मीन राशि के लोगों की बाधाओं को तोड़ते हुए उनके दिल की गहराइयों में प्रवेश करने में सक्षम हो पाता है तो वह मीन राशि वालों के वास्तविक सपनों का पता लगा लेता है। मीन राशि के लोगों के ये सपने अक्सर ज़्यादातर लोगों के सपनों की तुलना में कहीं अधिक उच्च स्तर पर होते हैं। तुला और मीन दोनों ही राशियों के लोग एक दूसरे के बड़े ही हैरान रहते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का रवैया और चरित्र समझ ही नहीं पाता है।
अगर उन दोनों के बीच परिवार के सदस्यों, दोस्तों, पड़ोसियों अथवा कोई इवेंट जैसी बाहरी उत्तेजनाएं ना हो तो उन दोनों के बीच का यह रिश्ता कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा। इस तरह की बाहरी उत्तेजनाएं इन दोनों को एक साथ लाती हैं। वे दोनों शुरुआती तौर पर एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन जब एक बार भाग्य उन दोनों के बीच आकर उन्हें एक दूसरे के साथ बांध देता है तो फिर उनके व्यक्तित्व के अंदर भी एक अंतर भी आपस में मिलकर उन्हें काफ़ी हद तक उस रास्ते पर ले जाने की साजिश करने लगते हैं जिसे भाग्य ने उनके लिए ही शुरू किया हो। वे एक दूसरे की खोज करते रहते हैं और एक दूसरे से मोहित रहते हैं। उनका ऐसा करना उन दोनों को ही लगभग सभी मामलों में एक मजबूत रिश्ते की तरफ आगे बढ़ाता है। तुला राशि के लोग हमेशा ही परिस्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं, फिर चाहे वे ऐसा जानबूझकर करें अथवा ना चाहते हुए करें। उनकी यह तुला राशि के लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होता है और उनकी खुशी के साथ साथ अपने साथी को लेकर उनकी सुरक्षा की भावना को भी बढ़ाता हुआ नजर आता है। मीन राशि के लोगों में तुला राशि के लोगों के साथ बहस करते समय धर्म का प्रयोग करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि तुला राशि के लोग आमतौर पर लगभग हर किसी बात पर बहस कर सकते हैं। तुला राशि के लोगों की प्रबंधन की समझ उनके रिश्ते में बहुत काम आती है, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि मीन राशि वाले कितने निष्क्रिय हो सकते हैं। उन दोनों के बीच झगड़े पनपने के कारण नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों ही संबंधित हो सकते हैं। जिस प्रकार मीन राशि के लोग अपने आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए अपने धार्मिक दृष्टिकोण के कायदे और नुकसान को देखते हैं, प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार तुला राशि के लोग भी मीन राशि वालों के तर्क करते रहते हैं। ये दोनों ही अपने फायदे और नुकसानों के बारे में एक तर्क तक सोचते रहते हैं। वे मीन राशि वालों से पूछते हैं कि आखिर वे अपनी बात को साबित करने के लिए मान्य तर्क प्रस्तुत क्यों नहीं कर सकते हैं। मीन राशि के लोग तुला राशि वालों को निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं, जिसके चलते उन दोनों के बीच एक स्थिर और सामंजस्य भरा बंधन पनपता है। तुला और मीन राशियों के लोगों के बीच बनने वाला संबंध स्वभाव से स्थिर और शांत होता है। उन दोनों को ही अपने लक्ष्य और सपनों को एक साथ पाने में मदद करते हैं। इसमें तुला राशि के लोगों की लीडरशिप एवं सुरक्षा मीन राशि वालों लोगों का तुला राशि वालों को उनके निर्णय लेने में सहायता करने वाले गुणों का भी योगदान होता है। तुला और मीन राशि के लोग एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं, इसलिए आमतौर पर वे केवल उन संबंधों को छोड़कर ज़्यादातर संबंधों में एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में आने से बचते हैं, जिसमें वे माता पिता अथवा पति पत्नी के रूप में शामिल होते हैं। एक भाई बहन के रूप में वे एक दूसरे को परेशान किए बिना अपने अपने रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। एक दोस्त और सहकर्मी होने के नाते वे आपस में एक दूसरे की सब चीज़ों को समझते हुए लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। एक दोस्त और सहकर्मी होने के नाते वे आपस में औपचारिक संबंधों से कहीं बेहतर संबंध साझा करते हैं, लेकिन उनके पास कभी कभी होने वाली बहसों के अलावा आपस में साझा करने के लिए कुछ खास होता ही नहीं है। एक दूसरे का रिश्तेदार होना उनके लिए दूर की कौड़ी होती है, क्योंकि शुरुआत में वे एक दूसरे के बीच ऐसा कुछ भी सामान नहीं पाते हैं जो उन्हें एक साथ ला सके। तुला राशि के और मीन राशियों के लोग एक बहुत ही अच्छे व्यावसायिक सहयोगी बन सकते हैं और उन्हें इसकी कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी पैसों को लेकर अधिक सावधान नहीं रहता है। फिर भले ही इनके पीछे उन दोनों के अपने अपने हित ही क्यों ना हों, एक प्रेमी और जीवन साथी के रूप में
तुला राशि की महिला के लिए अपने जीवन में मीन राशि के पुरुष का होना अद्भुत होता है, लेकिन इस संबंध के विपरीत जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि तुला राशि के पुरुष का कामुक रवैया मीन राशि की महिलाओं में असुरक्षा की भावना को पैदा करता है। माता पिता बच्चों के बीच के रिश्ते की बात की जाए तो तुला राशि के बच्चों के जीवन में मीन राशि के माता पिता का होना बहुत ही अधिक अच्छा माना जाता है, क्योंकि वे तुला राशि के लोगों की तुलना में कहीं अधिक समर्पित और त्याग करने वाले होते हैं। कुल मिलाकर उन दोनों के बीच कुछ उत्तम समानताएं भी हो सकती हैं, लेकिन यह समानताएं आमतौर पर तभी सामने आती हैं जब उनके रिश्ते में एक उच्च स्तर पर का प्यार समर्पण होता है। जब भी वे दोनों झगड़ते हैं तब उनके बीच के विवादों को हल करने के लिए तुला और मीन दोनों ही राशियों के लोगों को अपने सबसे बेहतर गुण का उपयोग करना चाहिए। एक और जहां तुला राशि के लोग अपने रिश्ते की समस्याओं का सामना करने के लिए एक बौद्धिक और तार्किक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मीन राशि के लोग असहजता और सहजता से भावनात्मक रूप से समस्याओं का सामना करते हुए प्रतीत होते हैं। अगर उन दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति कुंठाएं बनी रहती हैं तो उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आपसी प्यार और समझ निश्चित रूप से इन दोनों के रिश्ते को प्रभावी ढंग से सुचारू रूप से बना सकती है। उनके बीच के किसी भी झगड़े को थोड़े से हंसी मजाक के जरिए शांत किया जा सकता है और उन्हें अपने मतभेद सुलझाकर उसी रास्ते पर आगे बढ़ने को प्रेरित भी कर सकता है जो कि भाग्य ने उनके लिए तय किया होता है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर भी यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।